एक बार जरा तुम सोचो, तुम किसी बस में जा रहे हो, तुम्हारे आसपास वाले लोग जो तुम देख रहे हो, तुम्हें पता चले भाई वो आज से 4 साल पहले मर चुके हैं, तो भाई तुम्हारा क्या हाल होगा। वेल तुम्हारा पता नहीं, पर आज की ये जो कहानी है कुछ ऐसी है, इसे सुनने के बाद तुम्हारे मुंह से यही निकलेगा कि भाई ये कैसे हो सकता है। तो बिना इधर उधर घुमाए आज की ये कहानी शुरू करते हैं। तो हाय, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हो अंकित सागर यूट्यूब चैनल। तो ये हादसा हुआ था राहुल के साथ। राहुल जो हमारा सब्सक्राइबर है, वो हमारी काफ़ी वीडियोस देख चुका है। उसने बताया भैया जो मेरे साथ हुआ था मैं तुम्हें सच सच बताऊंगा, और ऐसा नहीं कि भाई ये ऐसे ही बता रहा है, तुम्हें लास्ट में जो पता चलेगा तुम भी बोलोगे हाँ भाई ये हुआ होगा उसके साथ। तो जो राहुल है वो मिडिल क्लास है, मतलब वो ज़्यादा अमीर भी नहीं है और ज़्यादा गरीब भी नहीं, मतलब बीच में है। तो उसकी जो मम्मी है वो सिलाई का काम करते हैं, पापा हैं वो मजदूर हैं, और राहुल जो है वो एक कंपनी में काम करता है, क्योंकि जो पढ़ाई करता है जिस वजह से उसकी कोई सरकारी नौकरी या कोई अच्छी सी नौकरी नहीं लगती, जिस वजह से वो एक काम कंपनी में कर रहा था। उस कंपनी में उसे हर हफ्ते को मतलब एक छुट्टी मिलती थी, शुक्रवार को एक छुट्टी मिलती थी हर हफ्ते में। तो शुक्रवार को वो अपने गांव आता था, वो थोड़ी कंपनी दूर थी जिस वजह से वो शुक्रवार को छुट्टी जब शाम को होती थी ना, तो वो शाम को अपने घर आता था हर हफ्ते। जो राहुल है उसने बताया कि जब मैं घर पे आता था तो मम्मी को बता के जाता था कि मम्मी मैं जा रहा हूँ, तो मम्मी उसकी कहती हैं ठीक है जा फिर अगर तेरे को जाना है तो, क्योंकि उसकी मम्मी काफ़ी काम बताती थी लेकिन वो कोई काम को सुनता नहीं था। एक दिन उसकी शाम को छुट्टी होती है और वो निकलता है बस के लिए, लेकिन वो लेट हो जाता है काफ़ी, मतलब 9 बज जाते हैं लगभग उसे पहुँचते पहुँचते बस स्टैंड पे। तो बस का इंतजार कर रहा था, और हाँ वो लास्ट बस थी, उसे पता था कि ये लास्ट बस है, 9 बज रहे थे, मतलब वो लास्ट बस है, उसके बाद कोई बस नहीं मिलेगी। वो स्टॉप पे रात के 9 बजे खड़ा ही था, इतने में बस आती है और वो क्या देखता है, बस भाई काफ़ी अलग थी, क्योंकि वो जिस बसों से जाता था रात के समय शाम को, वो बस उन बसों से काफ़ी ज़्यादा अलग थी। वो इन सब चीज़ों को देख रहा था कि भाई ये बस कैसी है, मतलब इतनी अच्छी बस, मतलब ऐसा लग रहा देख के कि भाई कितनी अच्छी बस है। बोलते ना कि बहुत ज़्यादा टिकट होगा इसका, या मतलब बहुत हाई लेवल की बजट में मतलब बनी होगी, ऐसा कुछ उसका हाल था कि भाई ऐसा लग रहा था कि ये तो इस दुनिया के है नहीं। बहुत अच्छी बस थी यार, मैं बता नहीं सकता तुम्हें, राहुल ने बताया इतनी अच्छी बस थी। अब राहुल चढ़ता है, पैर उसके काँप रहे थे कि भाई इतनी अच्छी बस पे चढ़ रहा हूँ, कहीं कोई बोल ना दे कहीं मतलब कहाँ जा रही है कहानी, पर उसको पता था कि भाई ये वहीं जा रही है। तो जब वो चढ़ता है तो वो देखता है सभी लोग बैठे हैं, उसमें ज़्यादा लोग नहीं थे, मतलब सिर्फ 6 लोग थे बस, एक बस कंडक्टर और एक ड्राइवर और 4 लोग और थे, एक बुजुर्ग एक बूढ़ा आदमी था और एक उसकी वाइफ थी बूढ़ी, और हाँ 3 लड़के थे, तीन उसने बताया 3 लड़के थे, एक स्कूल का था और तीनों स्कूल के थे मतलब। तो वो सब लोग जा रहे थे। अब बस आगे बढ़ती है, थोड़ी देर बस चलती है, अचानक से बस रुक जाती है एक जगह जाके। अब भाई जैसे ही बस रुकी, राहुल ने देखा साइड में कि भाई बस ऐसे कहाँ रुक गई, क्योंकि साइड में भाई काफ़ी जंगल था घना, और वहाँ पर कोई ऐसा लग भी नहीं रहा था कि यहाँ पर कोई बैठेगा भी। तो राहुल सोचने पड़ गया कि भाई ये यहाँ पर क्यों रोक दी है। तो उसने क्या देखा, जो ड्राइवर है उसने बस तो रोक दी है, लेकिन मतलब गेट नहीं खोल रहा है कि कोई चढ़ भी जाए ऊपर। राहुल ने देखा भाई इधर कोई है भी नहीं चढ़ने के लिए, लेकिन अचानक से राहुल की नज़र पीछे जाती है, तो वो क्या देखता है, एक लेडी भागते हुए आ रही थी बस की तरफ। उसने देखा कि भाई नॉर्मल है, मतलब वो ऊपर से तो नॉर्मल थी, लेकिन जैसे ही उसने पैरों की तरफ नजर मारी, भाई वो पूरी हवा में थी। ये देख के राहुल पूरा कांप गया, और राहुल यही दुआ मना रहा था भगवान से कि भाई आज कैसे भी करके अपने घर पहुंच जाऊं। और फिर अचानक से बस काफ़ी तेज चलने लगती है, ऐसा लग रहा था कि भाई जो बस का ड्राइवर है वो भाई किसी और के कंट्रोल में, मतलब वो कभी एकदम तेज बढ़ा रहा था, कभी एकदम रोक दे रहा था, ऐसे कर रहा था वो। थोड़ी देर के बाद चलती है और बस एक जगह जाके फिर रुकती है। इस बार राहुल देख के और शौकीन होता है, क्योंकि भाई जब बस रुकी थी तो कुछ वैसे थे, पर अचानक से ड्राइवर और कंडक्टर उतरते हैं और बस को संभालने लगते हैं। वो राहुल नीचे जाता है, बोलता है भाई क्या हो गया अब इस बस में। तो बोलते हैं इसमें कुछ खराबी है तकनीकी, मतलब बोलते थे कि मतलब डिग्गी की सब खोल देते हैं उसकी, और सब चेक करने लगते हैं कि भाई ये क्या खराबी हो गई है। अब जो बूढ़ा आदमी बैठा था पीछे बगल में उसके, बूढ़ा आदमी और उसकी वाइफ, ये दोनों उठ के चलने लगते हैं जंगल की साइड अंदर को। राहुल आवाज़ मारता है, अरे कहाँ जा रहे हो, हेलो दादाजी कहाँ, इतना जंगल में मतलब अंधेरा सा था। तो भाई वो सोचता है कि ये अंदर कहाँ जा रहे हैं भाई, और मैं बता दूं कि वहाँ पर कोई घर भी नहीं दिख रहा था आसपास, जिस वजह से राहुल सोचता है कि भाई पक्का यहाँ तो कुछ तो गड़बड़ है। वो चले जाते हैं, थोड़ी दूर जाने के बाद वो गायब हो जाते हैं। राहुल कैसे ना कैसे करके उनकी हेल्प करवा के भाई बस ठीक होती है उनकी, और वो बस आगे बढ़ती है। अब जैसे ही बस आगे बढ़ती है तो राहुल क्या नोटिस करता है कि जो भाई वो तीनों लड़के हैं वो आपस में बात भी नहीं कर रहे हैं किसी से, मतलब वो उससे भी बात नहीं कर रहे थे वो तीनों, और वो आपस में बात नहीं कर रहे थे। ये सब देख के वो काफ़ी शौक हो रहा था। तभी जो कंडक्टर था वो राहुल के पास आता है और टिकट के लिए पूछता है कि टिकट है तुम्हारे पास। तो राहुल बोलता है हाँ है टिकट, तुमने मतलब हाँ कहाँ है टिकट, मतलब तुम तो दिया ही नहीं अभी टिकट। तो वो बोलता है अच्छा लेना है तुम्हें।
तो वो कान के पास आके बोलता है, जान दोगी अपनी? अरे भाई, ये सुन के राहुल पूरा कांपने लगता है और ऊपर देखता है तो भाई वो काफ़ी अजीबोगरीब आंखों से देख रहा था उसे कि भाई खा जाएगा, ऐसी वाली फीलिंग। तो राहुल उसे इग्नोर कर देता है, काफ़ी इग्नोर करता है, क्योंकि भाई उसे घर तो पहुंचना था। तो वो बोलता है ठीक है ये पैसे ले लो, मतलब ये टिकट विकट काट के वो कैसे ना कैसे करके उसको भाई वहाँ से हटा देता है। अब जैसे ही उसको वहाँ से हटाया, इतने में क्या होता है, उस कंडक्टर को वहाँ से हटाया, इतने में भाई बस फिर से रुक गई। और इस बार राहुल भाई देख के पूरा कांपने लगा था, मतलब पानी आ गया था उसके सिर से कि भाई ये क्या देख लिया उसने। दरअसल उसने क्या देखा था, वो जो लड़की पीछे छोड़ के आए थे ना वो शुरुआत में ही, वो लड़की भाई सामने खड़ी है बस के। ये देख के भाई वो इतना दहल जाता है, इतना दहल जाता है, इतना डर जाता है कि भाई उसके मुंह से जवाब नहीं निकल रहा था। वो पता नहीं भाई बेहोश होने वाला था, इतने में वो ड्राइवर उसके ऊपर बस चढ़ा देता है। अब भाई बस काफ़ी तेज़ थी और राहुल देख के पीछे डर रहा था कहीं वो पीछे से ना जाए, पीछे से ना जाए। अब तुम्हें ये लग रहा होगा कि भाई ये तो कोई ऐसी स्टोरी है कि भाई किसी ने ऐसी बता दिया होगा, लेकिन कोई इसका प्रूफ है ये वो हैं। तो भाई मैं बताऊं, प्रूफ देने के लिए उसने ऐसा बताया कि भाई मैं प्रूफ तो दे दूंगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जैसे उसका जो फ़ोन था उसमें नेटवर्क नहीं आ रहे थे। उसने बताया कि मैं किसी को कॉल भी नहीं कर सकता। और हाँ, जो उसने वीडियोस बनाई थी उस जगह की या वैसी वाली, वो भाई वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं हुई, मतलब वो सब में काला धब्बा आ रहा था, बिल्कुल बंद हो गई हैं। उसने मेरे को दिखाया था वीडियो कॉल, भाई उसका पूरा बंद हो चुका था फ़ोन। गाँव के 5 किलोमीटर पीछे उसे वहीं पर उतार दिया बस ड्राइवर ने और बोला तुम यहीं से जाओ। राहुल बोला यार मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा, इतना अंधेरा सा है। पर भाई वो कहता है छोड़ो मैं चला जाऊँगा, ठीक है मैं चला जाऊँगा। अब राहुल उतर तो जाता है, लेकिन जो ड्राइवर था वो भाई बस को बढ़ाने की जगह सीधे रोड पे जंगल में ले जाता है और भाई जंगल में ले जाके सीधे खाई में फेंक देता है। ये देख के राहुल पूरा कांपने लगता है कि भाई ये क्या देख लिया। राहुल भागता है, बहुत तेजी भागता है और देखता है उसके फ़ोन में नेटवर्क आ रहे हैं। वो अपने दोस्त को कॉल मिलाता है, मतलब लोकेशन भेज देता है और उसका दोस्त तुरंत आता है। उसका दोस्त वहाँ से लेके चला जाता है उसे कैसे ना कैसे करके। अब जब रात में उसे बैठाल के पूछा गया उसकी मम्मी ने कि क्या हुआ तेरे साथ, ऐसा कैसा, उसने बताया ना सब कुछ। तो बता रहा था कि ऐसी सी बस थी और मैं इस बस में आया था, ये सब मेरे साथ हुआ था। तो उसकी मम्मी ने उससे एक बात कही जो भाई तुम सुन के घूम जाओगे कि भाई ये सच में ऐसा हो सकता है क्या। तो उसकी मम्मी ने बोला कि ये जो बस है आज से 2 साल पहले एक खाई में गिर के पूरी ख़त्म हो चुकी थी और उस दिन के बाद कभी भी 7 बजे के बाद यहाँ पर कोई बस नहीं आई। ये बस तुझे कहाँ से मिल गई। राहुल सोचने पड़ गया कि भाई उसने जो बस में लोग देखे क्या वो सभी मर गए थे पहले, और जो जिन लोगों के साथ में आ रहा था वो सभी आत्माएं थीं। भाई ये सब देख के तो वो और ज़्यादा घबरा गया था और उसे रात भर नींद नहीं आई। राहुल ने बताया उसकी मम्मी उसे एक तांत्रिक के पास और कई जगह ले गई क्योंकि भाई उसको भी कुछ गड़बड़ लग रहा था काफ़ी दिनों तक। तो उसकी मम्मी कैसे ना कैसे करके उसे ठीक करा लेती हैं। लेकिन भाई सोचने वाली बात है कि हम रात के समय या शाम के समय मतलब जल्दी में हम कुछ ऐसा फैसला कर लेते हैं जो भाई हमें नहीं करना चाहिए। और भाई मैं सबको ये बात बताना चाहता हूँ कि भाई देखो, अच्छा होता है दिन में हम सफ़र कर लें या दिन में हम कहीं चले जाएं, रात के समय जितना हो सके कम ट्रैवल करा करो, क्योंकि सुमसाम जगहों का बात अलग होता है। और जैसे मुंबई दिल्ली ये भीड़ वाला इलाका जैसी चीज़ों जगहों पे कोई दिक्कत नहीं है भाई, जा सकते हो, कभी भी जा सकते हो। लेकिन भाई जहाँ सुमसाम गाँव जैसे इलाके में कहीं सुमसाम जगह पे मत जाना रात के समय, क्योंकि भाई अगर तुम नहीं मानते तो भाई घर पे बैठो, लेकिन भाई इन चीज़ों से उलझो मत। अगर तुम एक बार उलझ गए तो भाई ये तुम्हें सुलझने नहीं देंगे, ये भाई तुम्हें सुलझने नहीं देंगे। तो जितना हो सके इन चीज़ों से बच के रहना, ठीक है ना। बाकी अपना ध्यान रखना। तो मिलते हैं किसी और नई स्टोरी में। टेक केयर, बाय बाय।